एक कुर्सी दो तलबगार, सुलह ज्यादा देर नहीं रहेगी। ट्रम्प जी दिल बर्दाश्त न हो, अमन नहीं तो आपको जंग का नोबेल प्राइज मिल सकता है। मईशत को बयानात की नहीं, इक़दामात की जरूरत है। नदीम अफजल चंद कहते हैं सिस्टम बचाने के लिए नून लीग का साथ दिया। असद अली मेमन ने तारीख रकम कर दी। टॉकीज लाइव के डेली अपडेट में मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकीज लाइव में हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। पीपल्स पार्टी और नून लीग की सुलह किसी खुफिया मीटिंग, मुशावरत या फोन कॉल का कमाल नहीं, ये दरअसल इमरान खान की मेहनत का नतीजा है। जी हाँ, हुआ यूं कि इमरान खान की बढ़ती मुश्किलात देखकर नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों समझ बैठे कि खान तो गया, अब मैदान हमारा है। फिर दोनों एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। एक चाहता था कि दूसरे को खत्म कर दे ताकि खुद अकेला बादशाह बन जाए, मगर जहां इमरान खान ने गंडापुर को हटाया और खुद दोबारा एक्टिव हुए, वहां नून लीग और पीपल्स पार्टी को अचानक एहसास हुआ कि नहीं भाई, ये खान अभी गया नहीं, अभी तो ये सियासत के खेल में मौजूद है। बस यही से कहानी पलटी। दोनों को समझ आ गई कि अगर हम आपस में लड़ते रहे तो नुकसान हमारा ही होगा। लिहाजा दोनों ने सुलह कर ली, खामोशी इख्तियार कर ली और अब फिर दोनों ने अपने शेर और तीर इमरान खान की तरफ मोड़ दिए हैं। ये एनालिसिस हामिद मीर का है, ड्रामाटाइज हमने खुद किया है। हामिद मीर का यह भी ख्याल है कि यह सुलह ज्यादा देर नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि असल बात यह है कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो दोनों वजीर आजम बनना चाहते हैं, और जब एक कुर्सी हो और दो दावेदार हो तो सुलह ज्यादा देर नहीं रहती। लिहाजा अगला टकराव होगा, कब होगा यह तो वक्त ही बताएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की महीनों की मेहनत और 20 तकरीरें जाया गई। ट्रंप के ख्वाब भी चकनाचूर हो गए। सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम नहीं मिल सका। नोबेल अमन इनाम 2025 वेनेजुएला के जमहूरियत नवाज रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो के नाम हुआ। ट्रंप साहब दिल बर्दाश्त न हो, अब आप दूसरों की जंगों में सुलह करवाने की बजाय खुद अमन पसंद बन के दिखाइए। वैसे एक बात बताएं, जिन्हें आप दूसरों की जंगें कहते हैं, होती तो वो सब आप ही की जंगें हैं। मतलब कोई जंगों का नोबेल प्राइज होता तो आपको जरूर मिलता। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इंकशाफ किया है कि हुकूमती काविशों से मुल्क ने माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। उनके बकौल डिजिटलाइजेशन से शफाफियत आएगी और मुल्क कैशलेस मईशत की तरफ बढ़ रहा है। वाह जनाब, क्या बात है। सारे आदाद शुमार सर के बल खड़े हैं। मईशत नीचे से नीचे जा रही है और वजीर खजाना साहब फरमा रहे हैं कि हम मुस्तहकम हो गए हैं। वर्ल्ड बैंक ने तो यहां तक कह दिया है कि हालिया सैलाब ने सिर्फ फसलें और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि पूरी मईशत पर पानी फेर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने तंबीह की है कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द किसानों की बहाली के लिए इक़दामात करे, लेकिन हमारी हुकूमत को शायद जिद है कि इक़दामात से नहीं, बस बयानात से ही मईशत चलानी है। वजीर खजाना साहब, आपके बयानात से ना हमारे पेट भरने हैं और ना ज्यादा देर आपकी वजारत और हुकूमत चलनी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद ने इरशाद भट्टी के पॉडकास्ट में इंकशाफ किया कि पीपीपी के पास नून लीग के साथ इत्तेहाद करने के अलावा ऑप्शन मौजूद नहीं था। सिस्टम को बचाने के लिए इत्तेहाद करना पड़ा। मेरे ख्याल है हमारी पार्टी के पास भट्टी साहब ऑप्शन ही कोई नहीं था, सेकंड ऑप्शन नहीं था। अपोजिशन में भी बैठने का नहीं, अपोजिशन में तो फिर हुकूमत कौन बनाता, कोलैप्स कर जाता सिस्टम, असम्बलियों को ताले लग जाते। मैंडेट के सवाल पर नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि इस मुल्क में कभी भी कोई भी इलेक्शन आइडियल नहीं हुआ। देखिए मेरे ख्याल में भट्टी साहब, अगर इस मुल्क में कोई भी इलेक्शन देखा जाए कभी भी आइडियल सर मैं चंद साहब, माना कि आप जियाले हैं, मगर इतने भी खुले अल्फाज इस्तेमाल न करें कि आपको सियासत से किनारा कशी इख्तियार करनी पड़े। पाकिस्तानी कोपेमा असद अली मेमन ने तारीख रकम कर दी। उन्होंने 7 बरे आजमों की बुलंद तरीन चोटियां सर करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। 2019 में यूरोप की माउंट एल्बर्स, 2020 में जनूबी अमेरिका की एकोंगुआ, 2021 में अफ्रीका की कैलिमंजरो, 2022 में शिमाली अमेरिका की देनाली और 2023 में माउंट एवरेस्ट सर की, जबकि 2025 के आगाज में अंटार्कटिका की माउंट ब्रिंसन को भी सर कर लिया।
ऐसे जाबाजों के लिए इकबाल ने कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।